नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आज फिर से आप लोगों के सामने उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पीछे के स्लाइड में लगा हुआ है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजनीति शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका आइए हम लोग देखते हैं आज क्या क्या है आप लोगों के साथ। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा, किस तरह से हम लोगों ने केबीसी फॉर्मेट में खेला था। खेलते खेलते पढ़ते हैं, आइए आज फिर से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से सभी क्या कीजिए, अपना कॉपी पेन तैयार रखिएगा और जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा उसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ज्ञान बर्बाद नहीं जाता है। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इसको ध्यान देना है कि विरोधी नहीं पूछ रहा है, कौन से विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी यानी ग ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलोस, या ऑप्शन डी जेड गुड्डी। तो आइए समझते हैं ऑप्शंस में क्या क्या रिलेटेड है। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थे। इन्होंने क्या किया था, रंग भेद की नीति के विरोध क्या किया था, प्रदर्शन किया था और असहयोग आंदोलन के जैसा कार्य किया था, जहां इन्होंने अमेरिका में जो है श्वेत एवं अश्वेतों के बीच रंग भेद की नीति को समाप्त करने का कार्य किया। तो ये तो होंगे नहीं, ठीक है। एक मिनट, ये आप लोग के साथ रह रह के ये भी हमारे कंप्यूटर जी बदमाश हो चुके हैं पूरे, समझ रहे हैं। तो मार्टिन लूथर किंग तो होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये रंग भेद की नीति का विरोध किए थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ये भी विरोध किए थे। आपको पता है सेंट मैरिट्स पीटरबर्ग स्टेशन एक है जहां पे महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। क्यों, क्योंकि ये श्वेत नहीं बल्कि अश्वेत और भारतीय थे। आज वही महात्मा गांधी का स्टैचू बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन्होंने भी रंग भेद की नीति का विरोध किया था, तो ये भी नहीं होंगे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलोस ने भी क्या किया था, रंग भेद की नीति का विरोध किया था ओलंपिक में, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा, जो कटा नहीं सो बचा, यानी जेड गुड्डी जो थे उन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध नहीं किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत है, फिर से ध्यान से, भारत है क्या है भारत। ऑप्शन ए हिंदू राष्ट्र है, ऑप्शन बी लोकतंत्र है, ऑप्शन सी राजतंत्र है, या डी इनमें से कोई नहीं है। आपका समय शुरू होता है, जल्दी बताइए क्या होगा। हिंदू राष्ट्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, कोई नहीं। हिंदू राष्ट्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन है, हिंदू, हिंदू है ना। तो कौन सा राष्ट्र होगा भारत, हिंदू राष्ट्र होगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे आपको एग्जामिनर धोखा दे देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लास्ट वीडियो जब हम लोग देखे थे या फिर जब आप टॉपिक पढ़िएगा तो भारत क्या है, एक धर्म निरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष राज्य है। यानी भारत क्या है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता बल्कि सभी धर्म को समान दर्जा देता है, समझ रहे। अगला लोकतंत्र है, लोकतंत्र है भारत या राजतंत्र है, बताइए। अब देखिए लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर क्या होता है। इसको तोड़ देंगे यहां से और इसको तोड़ देंगे यहां से। लोक जोड़ तंत्र यानी लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाया, और राजतंत्र का मतलब राजा द्वारा चलाए जाने वाला शासन। तो भारत में शासन किसके द्वारा चलाया जाता है। आप बोलिएगा सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, ना यहाँ के लोग शासन चलाते हैं ना यहाँ के राजा शासन चलाते हैं, यहाँ तो विधायक मंत्री लोग चलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी लोकतंत्र के तहत हम लोग वोट देते हैं ना। आप तो अभी कम उम्र के हैं, जब आपकी भी 18 वर्ष की आयु हो जाएगी तो आप भी वोट दीजिएगा और अपने उम्मीदवार को चुनिएगा जो सरकार में जाके आपके लिए कार्य करे। यानी इनडायरेक्ट रूप से आपके लिए कोई कार्य करता है उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत में वोटिंग होता है, हाँ। तो भारत कैसा राज्य होगा, लोकतांत्रिक राज्य होगा। क्या भारत में राजा हैं, नहीं सर। तो भारत क्या होगा, राजतंत्र नहीं होगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ख, ऑप्शन ख सही हो गया। लोकतंत्र की विशेषता है, क्या है लोकतंत्र की विशेषता? शासन राजा द्वारा होता है लोकतंत्र में, वहां तानाशाही व्यवस्था होती है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है, सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है। अभी हम लोग क्या जाने लोकतंत्र का यहां पे, कि लोकतंत्र वैसी व्यवस्था है जहां जो सरकार है उसका निर्वाचन कौन करता है, उसका चुनाव कौन करता है? हम और आप जैसे नागरिक करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? लोकतंत्र की विशेषता है सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित की जाती है। ठीक है, चलिए, तो समझ गए होंगे ये चीज आप लोग। यहां पे थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। और बताइए कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई? आशा करते हैं कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन जानते हैं पढ़ाई से ज्यादा तो खेल पे ध्यान रहता होगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत एवं अश्वेतों में भेदभाव किया जाता था। कहां श्वेत अश्वेत में भेदभाव होता है? लास्ट स्लाइड हम लोग देखे थे ना, उससे कनेक्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत में क्या भारत में काले गोरों में भेदभाव होता है? नहीं सर, सब एक जैसे हैं। अधिकतर तो आदमी करिए है सर, आपके सर भी काला है, ठीक है, आप लोग भी बहुत कोई होंगे, मजाक कर रहे हैं, कोई दिल पे मत लीजिएगा। हम लोग क्या है, हम लोग श्याम वर्ण वाले लोग हैं, हम लोग का वर्ण क्या है, परफेक्ट है। अब लाइए अंग्रेजवा को धूप में भेज दीजिए, पगला जाएगा वो लोग। हम लोग पगलाते हैं नहीं ना, तो हम लोग कौन हुए? वी आर द बेस्ट। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में श्वेत अश्वेत में भेदभाव होता है? नहीं। ब्रिटेन में होता है? सर ब्रिटेन में तो अश्वेत ही नहीं है, तो होगा कहां से? वहां कोई काला नहीं है, सब गोरे गोरे है, सब दूधे से नहा के निकला है, तो यहां भी नहीं। अमेरिका में होता है? तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कहां होगा? अमेरिका में श्वेत एवं अश्वेतों में भेदभाव किया जाता था, जिसका अंत किसने किया? जिसका अंत करने का कोशिश मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ग, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड में किनके बीच संघर्ष था? मजदूरों एवं मालिकों के बीच, फ्रेंच एवं डच भाषा बोलने वालों के बीच, कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टेंटों के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए वहां मालिक मजदूरों के बीच तो कहीं संघर्ष नहीं था। ठीक है, फ्रेंच एवं डच के बीच जो संघर्ष था दोस्तों, यह संघर्ष कहां था? यह संघर्ष बेल्जियम में था। कहां? बेल्जियम में फ्रेंच एवं डच भाषी लोगों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ था, जहां के राजनेताओं ने बहुत ही समझदारी और बुद्धिमत्ता के साथ उस संघर्ष को समाप्त कर दिया, बराबर सहभागिता देकर। ठीक है, कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टेंटों के बीच, तो दोस्तों आयरलैंड में कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टेंटों के बीच क्या था? संघर्ष की स्थिति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में शासन व्यवस्था का अनुप्रस्थ विभाजन किया गया है। भारत में शासन व्यवस्था का अनुप्रस्थ विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि इक्वल लेवल पे बांटना, अनुदैर्घ्य का मतलब होता है ऊपर से नीचे बांटना। समझ रहे हैं? मतलब कोई सबसे ऊपर, फिर कोई उससे नीचे, कोई फिर उससे नीचे। और अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि सब एक लेवल पे हैं, लेकिन सबका अलग अलग पावर है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? जैसे एग्जांपल लीजिए कि जो डीएम होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, सब एक लेवल के हैं, लेकिन दोनों का पावर अलग होता है। लेकिन जब आप देखिएगा एक आईपीएस को, एक दरोगा को और एक हवलदार को, तो सब ऊपर से लेकर नीचे तक पावर उनका कमते जाता है। तो ये क्या है? अनुप्रस्थ विभाजन है। तो अनुप्रस्थ भाग कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक कौन हो गया? एक आपका हो गया न्यायपालिका, एक हो गया न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायिका। कितने भागों में? 3 भागों में अनुप्रस्थ विभाजित किया गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, जिसमें विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लगाएगी और न्यायपालिका देखेगी जो कानून बना है वो सही है या नहीं, जो लगाने का तरीका है वो सही है या नहीं। समझ रहे हैं? यानी सभी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसे साफ कर ले।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब जो कार्य का पालन करे यानी नियम कानून लागू करे, उसके मेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वास्तविक अध्यक्ष राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। देखिए, आइए ऑप्शन पहला देखते हैं। राष्ट्रपति जो है बच्चों, राष्ट्रपति जो है आपके जो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान नहीं होते हैं। हाँ, राष्ट्रपालिका सॉरी आइए तो फिर से करते हैं। ये जो 7वां क्वेश्चन है वो देखते हैं कि भारत में कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, हर एक ऑप्शन के बारे में हम लोग कुछ कुछ जान लेंगे, लिखते जाइएगा। जहां हम देख लिया नहीं लिखा हुआ तो पीटेंगे यहां करके, हम सब जानते हैं आप लोग क्या करते हैं। तो पहला आपका हो गया राष्ट्रपति। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो राष्ट्रपति हैं वो वास्तविक अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो सर कैसे अध्यक्ष होते हैं? वो नॉमिनल अध्यक्ष होते हैं, मतलब नाम मात्र के प्रधान होते हैं। उनके हाथ में कोई भी नियम कानून को रेगुलेट करने का क्या है, पावर नहीं होता है। मतलब वो सिर्फ साइन करेंगे और किसके कहने पे? जो मंत्रिमंडल होता है उसके कहने पे, मंत्री परिषद के कहने पे वो साइन करेंगे और क्या होगा, नियम लागू हो जाएगा। लेकिन लागू कौन करवाएगा? नियम लागू करवाते हैं प्रधानमंत्री। आप देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे कि आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आयोजन हुआ या शुरुआत हुआ, कौन लागू किए? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, ठीक है, कहीं देखे राष्ट्रपति ग्राम विकास योजना? राष्ट्रपति आपको क्या उज्ज्वला योजना, राष्ट्रपति जनधन योजना देखे हैं? नहीं दोस्तों, वो क्या करते हैं, बस साइन करते हैं। वो नाम मात्र के प्रधान हैं, लेकिन रियल एक कौन है, वास्तविक अध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो बोलिएगा सर ये दो को बता दीजिए, तो जान लीजिए भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देख लिए, प्रधानमंत्री के बारे में देख लिए क्या क्या कार्य है। अब लोकसभा स्पीकर के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम काट देते हैं। ये स्पीकर इस तरह से होगा, थोड़ा सा जो है वो इशू हो जाता है, ठीक ना। तो लोकसभा स्पीकर का क्या कार्य है? देखिएगा दोस्तों, जब हम देखें संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो लोकसभा में एक चचा बैठे रहते हैं ऊपर में, कहा सब जो बैठते हैं ना वहां पे बोलते रहते भाषण में, मैंने देश के लिए ये किया, मैंने देश के लिए वो किया, हमने सड़कें बनवाई, हमने नहरें खुदवाई। तो एक चचा बैठे रहते हैं ऊपर में, वो सुनते रहते हैं टुकुर टुकुर सबको, कभी देखे होंगे न्यूज में। तो और फिर जब देखते हैं लड़ जाता है लोग, तो क्या कहते हैं, सुनिए सुनिए शुक्ला जी, बैठिए बैठिए, आप मर्यादा को पालन कीजिए, उल्लंघन नहीं कीजिए। तो यही चचा रहते हैं लोकसभा स्पीकर। कहाँ पे बैठे? लोकसभा में सबसे ऊपर में बैठे रहते हैं यही चचा, यही बोलते हैं सबको। अच्छा ये काहे रहते पता है? कि लोग सब लड़ नहीं जाए, क्योंकि वहां पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। पक्ष विपक्ष कौन? जो सरकार है बना हुआ और जो उसके विरुद्ध में खड़ा हुए थे, लेकिन ठीक है, तो उन लोग लड़ नहीं जाए, इसीलिए स्पीकर चचा वहां पे रहते हैं। ठीक है, कहां रहते हैं? लोकसभा में रहते हैं। अब सर्वोच्च न्यायाधीश क्या है? भारत में सबसे ऊपर का कोर्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उन्हें भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो केसेस को देखते हैं वहां पे। समझ गए? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। अगला जो है वो है भारतीय शासन प्रणाली की ग्रामीण स्तर पे सबसे निचली शाखा है। ग्रामीण स्तर पे सबसे निचली शाखा कौन सी है वो जानना है। शहरी स्वशासन व्यवस्था, देखिए यहां पे तो पहले ही कट जाएगा। जब शहरी आ गया तो क्या ग्रामीण स्तर पे रहेगा? नहीं, तो ये नहीं होगा। निर्वाचन आयोग, यहां पे क्या बोल रहा है? शासन प्रणाली। तो निर्वाचन आयोग क्या शासन करता है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, या ये क्या करता है? इलेक्शन कराता है, इलेक्शन कराता है निर्वाचन आयोग। तो ये भी नहीं होगा। थाना, थाना क्या कराएगा? थाना कभी शासन प्रणाली ग्रामीण स्तर पे चलाएगा? नहीं, वो क्या करेगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो क्या होगा? ये भी नहीं। कौन बचा? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो है वो ग्रामीण स्तर पे सबसे निचली शासन प्रणाली या शाखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? श्रीलंका को, बेल्जियम को, भारत को, युगोस्लाविया को? देखिए, श्रीलंका में ऐसी परिस्थिति हुई थी कि यहां सिहलियों और तमिलों में संघर्ष हुआ और श्रीलंका टूट जाता, लेकिन नहीं टूटा, तो ये नहीं होगा। क्या पूछ रहा है? कौन सा विखंडन हो गया था? ठीक है, बेल्जियम में भी क्या हुआ? डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन यहां के राजनेताओं ने क्या किया? बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बेल्जियम के टुकड़े होने से बचा लिया। तो क्या बेल्जियम होगा? नहीं। भारत का टुकड़ा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अखंड भारत है। ठीक है, तो कौन बचा? युगोस्लाविया। तो युगोस्लाविया जो है वो सामाजिक विभेद के कारण इसके टुकड़े हो गए थे। ठीक है, आइए बच्चों, अब चलते हैं, देखते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन अगले स्लाइड में। आखिरी क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? भारत के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। क्या यहां धर्म पे रोक टोक है कि आप सब धर्म मान सकते हैं? बोलिए, भारत में हर एक धर्म के लोग हैं ना जी, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, तो क्या यहां धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है? नहीं सर, गलत बात। तो यहां धर्म की प्रधानता है। क्या भारत में किसी एक धर्म को बहुत ऊपर माना गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो क्या होगा? यह भी नहीं होगा। यहां धार्मिक निरपेक्षता का सिद्धांत है। हां सर, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्षता की सिद्धांत को मानता है। किसी भी धर्म को बढ़ावा, मतलब सबसे ऊंचा नहीं दिखाता है, बल्कि सभी को समान दर्जा देता है। तो क्या होगा? यहां धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। तो ये क्या होगा? यहां धार्मिक सौहार्द का अभाव, मतलब क्या? इसका मतलब होता है, क्या यहां धर्म के बीच तनाव है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब धर्मनिरपेक्षता है तो तनाव होने की बात ही नहीं है। तो आज का ये जो पूरा हमारा वास्तुनिष्ठ का सेशन था, यहीं तक था मेरे प्यारे बच्चों। और हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चंस डील किए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस और इनका डिटेलिंग पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए उज्ज्वल के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग आप लोगों के आगामी बोर्ड परीक्षा से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिदिन क्या करेंगे? लाते रहेंगे आप लोगों के बीच। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहें उज्ज्वल के इस कार्यक्रम को।